अब हम शुरू करते हैं। अपील ड्राफ्टिंग। अपील क्या होती है कि क्लेम जो हमारे पे नहीं होते, डिनाई हो जाते हैं, उनको हम रिप्रोसेसिंग की जब रिक्वेस्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे, अपील अपील भेजेंगे। अपील ड्राफ्टिंग का मतलब होता है कि अपील लिखते कैसे हैं। रिजेक्टेड तो देखो, एक इंश्योरेंस के पास सबमिट ही नहीं हुआ तो उसको दोबारा से हम कंसीडर करने को कैसे कहेंगे। अच्छा, अपील लिखने का तरीका, मतलब अपील ड्राफ्टिंग का मतलब ये है कि अपील जो लिखते हैं उसमें किस तरह से लिखते हैं, तरीका कैसे, एड्रेस कैसे करते हैं इंश्योरेंस। अब वो कह रहे हैं कि अपील क्या होती है। एन अपील इज द एक्शन टू टेक if any disagrees with the coverage or the payment decision made by the insurance। कब होती है अपील, कि हम डिसएग्री करते हैं, जो भी इंश्योरेंस कंपनी का जो डिसीजन था उससे हमने डिसएग्री किया, यानी हमने कहा कि आपने गलत डिनाई किया है, ये क्लेम पे होना चाहिए। ठीक है। One has to right to appeal the claim that is initially submitted with incorrect information containing data entry errors like wrong date of service, inappropriate paid denied claim। अब कहते हैं लेट फाइलिंग, प्रायर अथोराइजेशन, वाइस वर्सा। हर बिलिंग कंपनी और हर डॉक्टर के पास ये उसका राइट है कि अगर इनिशियली क्लेम गलत सबमिट हुआ था तो उसको वो करेक्ट करके सबमिट करे और इंश्योरेंस उसे पे। ठीक है। तो उसको जो करेक्ट, जैसे आपकी इंफॉर्मेशन कम थी, आपकी डेट ऑफ सर्विस आपने गलत लिख ली, आपकी जो और सीपीटीज डीएक्स में कोई गलती डाल दी, या कोई और इंफॉर्मेशन आपने गलत डाली थी, तो आप उसको सही करके रीसबमिट करा सकते हो ताकि वो पे हो जाए। ठीक है, और ये राइट है हर। अब कहते हैं कि अपील ड्राफ्टिंग क्या है। हियर इज द गाइडलाइन वन शुड बी फॉलो फॉर द अपील ड्राफ्टिंग। आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड व्हाई द क्लेम वाज डिनाइड। सबसे पहले क्या करना है, हमने आइडेंटिफाई करना है और अंडरस्टैंड करना है कि हमारा क्लेम डिनाई क्यों हुआ था। ठीक हो गया। बिफोर अपीलिंग अ डिनाइड क्लेम, फर्स्ट फाइंड आउट द क्लेम नीड टू बी अपील्ड। सबसे पहले क्या करें, उसको जो आपका जो डिनाई के ऊपर अपील करने से पहले मेक श्योर करें कि वाकई में इसके ऊपर अपील जानी चाहिए। ठीक है। See the denial reason on the explanation of benefit or the electronic remittance ERA या EOB में आप देखें exact denial reasons को देखें। To determine it can be appealed. If one still isn't sure why the claim was denied, contact the insurance company। ठीक है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपने ERA और EOBs को कंसल्ट करना है। जैसे हमने कहा कि हमारे पास डिनाइल कोड होते हैं, एडिशनल रिमार्क्स होते हैं, उनसे क्या होता है, हम देख सकते हैं कि डिनाइल के रीजंस क्या थे और हम उन पे करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। स्टिल अगर हमें नहीं समझ आ रही तो हम इंश्योरेंस को कॉल करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्यों डिनाई। ठीक है। और इंश्योरेंस उसको एक्सप्लेन करेगी, वो इसकी पाबंद है। अब क्या है, वन हैज बीन डिटरमाइंड दैट इट इज अप्रोप्रिएट टू फाइल इन अपील, देन फर्दर अडॉप्ट द मैटर टू अपील। जब हमें लगता है, मेक श्योर हो जाते हैं कि हमारा जो है अपील बन सकती है, गलत रीजन से डिनाई हुआ है, इसको करेक्ट करके भेज सकते हैं, तो फिर हमने क्या करना है, अपील करना है। Otherwise, file a written appeal followed by the appeal filing guidelines accompanied by the supporting documents in order to claim to be considered for reprocessing। क्या करना है, एक अपील का ड्राफ्ट होता है, ड्राफ्ट में हमने करना है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए वो उसको अटैच करने हैं और हमने क्या करना है, अपील करनी है, रीसबमिट करना है क्लेम। अब क्या कहते हैं कि कंपनी वेरी करती है अपील भी। एन इफेक्टिव अपील इज मोर देन द लेटर डिमांडिंग द पेमेंट्स। अपील क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एक इफेक्टिव अपील जो होती है वो एक एक जो लेटर हम इंश्योरेंस को पेमेंट के लिए कह रहे हैं उससे ज्यादा चीज होती है। ज्यादा चीज क्यों होती है, उसमें एक्सप्लेन किया होता है। हमने लिखा होता है कि आपने क्लेम इस रीजन से डिनाई हुआ, हमने ये लिखा होता है कि ये क्लेम इसलिए डिनाई नहीं होना चाहिए। ठीक है। लॉजिक देते हैं। अपील वैसे ही इंपॉर्टेंट है जैसे हम कोर्ट में किसी केस के खिलाफ अपील करते हैं और हमारे पास वाकई में एविडेंस होते हैं और हम प्रूव करते हैं कि ये भाई एविडेंस है और ये हम सबूत दे रहे हैं कि भाई हमारा जो है वो क्लेम पे होना चाहिए। ठीक है। वो सारी डिटेल्स अपील के अंदर। मेक द लिस्ट ऑफ द रीजन दैट डिसएग्री विद इंश्योरेंस। पहले क्या करना है, आपने वो लिस्ट बनानी है जिनकी वजह से आप डिसएग्री कर रहे हैं
इंश्योरेंस के डिसीजन से जो उसने डिनाई किया, तो आप कह रहे हैं कि डिनाई नहीं होना चाहिए था ये क्लेम, तो आप बताएं कि क्यों नहीं होना चाहिए, आपके पास रीजन होना चाहिए। आप कहें भाई ये डेट ऑफ सर्विस सही है, आपने इसका प्रीवियस क्लेम पे किया हुआ था, ये सर्विसेज वैसे इस डॉक्टर के लिए पे होती रही है, डिनाइल का जो नेचर होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। अब क्या है, उसके बाद क्या कह रहा है कि क्या करना है हमने, इसके अलावा क्या है, इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज द अप्रोप्रिएट अपील फॉर्म अकॉर्डिंग टू द स्टेट एंड द इंश्योरेंस एज सम इंश्योरेंस प्लान रिक्वायर्ड टू देयर ऑन फॉर्म फॉर अपील। अपील का क्या होता है फॉर्मेट, उसके लिए हमें स्टेट वाइज देखना पड़ेगा, और हर इंश्योरेंस का, मोस्टली इंश्योरेंसेस के अपने अपील के फॉर्म होते हैं, तो हमने वो देखना है कि अगर उनके अपने अपील के फॉर्म होते हैं तो उन अपील के फॉर्म्स के अकॉर्डिंग क्या करना है, हमने उनके पोर्टल से फॉर्म्स निकालने हैं और उन पे अपील सबमिट करवानी है। ठीक है, तो ये चीज देखनी पड़ेगी। Being appeal letter from the solution further give the reference patient date of service and the claim number of the concern. Following of the introduction, describe the services for the payment was denied. Keep the focus on the writing the reason for the review, the possible reimbursement. अब क्या करना है हमने कि जब अपील हम लिख रहे हैं, हमने डेट ऑफ सर्विस भी लिखनी है, पेशेंट की इन्फॉर्मेशन भी देनी है, डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन देनी है, सर्विस की इन्फॉर्मेशन देनी है, और वो रीजन लिखनी है जिस रीजन से आपने डिसएग्री किया इंश्योरेंस के डिसीजन से, फिर लॉजिकली बताना है कि क्यों आपने पे करना है ये। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि मेक श्योर करना है कि हमने वो रीजन लिखे हैं जो पॉसिबल करे रिइंबर्समेंट। रिइंबर्समेंट का मतलब होता है पैसे आपको मिल रहे हैं, जो पेमेंट्स मिल रही है उनको पॉसिबल करे। एन इफेक्टिव अपील गोज बियॉन्ड द ओपिनियन to dispute the denial based on the necessity of the service need to be have provided it is distinct service, it should be accomplished by the supportive references। और कह रहा है कि अगर सर्विसेज क्या कह रहा है, वो कह रहा है एक दूसरे के अंदर मर्ज हो रही है या सेपरेटली पे नहीं होंगी, तो हमने क्या करना है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देने। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, हमारे मेडिकल रिकॉर्ड्स होते हैं, हमने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देने हैं ये बताने के लिए कि ये सर्विस से डिस्टिंक्ट है, अलग है, इसको अलग से पे करो। ठीक हो गया। अब क्या कह रहे हैं कि उसमें क्या होता है, पब्लिशर रीइंबर्समेंट पॉलिसीज बाय एन इंश्योरेंस रेफरेंस प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम द डॉक्टर and the relevant information such as medical history that may be help to the claim to get approved the second limit around। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आए। अब क्या, इट इज इम्पोर्टेंट टू रीसबमिट द अपील टू द राइट कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। रीसबमिट हम कर रहे हैं अपील, तो जिस एड्रेस, राइट एड्रेस होना चाहिए इंश्योरेंस का। ठीक है, अपील एड्रेसेस इंश्योरेंसेस के मोस्टली डिफरेंट होते हैं, जो हमारे क्लेम एड्रेसेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। हम अपने इंश्योरेंस के कार्ड पे बैक साइड पे देखेंगे कि अपील के लिए अलग से एड्रेस लिखा हुआ है, हम चेक करेंगे कि उसका अपील एड्रेस क्या, उस पे भेजेंगे। मोस्टली पेयर हैव द डेजिग्नेटेड एड्रेस फिजिकली और द पोस्टल। ये बात ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि उसका स्पेसिफिक डेजिग्नेटेड एड्रेस होता है जो अपील को ही हैंडल कर रहा होता है। If you don't hear back from the insurance in the response time confirm the status। अगर इंश्योरेंस की तरफ से कुछ नहीं आपको मिल रहा, तो हमने क्लेम का स्टेटस चेक करना है अपने पोर्टल से, वेब पोर्टल से, IVR से, या इंश्योरेंस को कॉल करके कि हमने अपील भेजी थी उसका क्या स्टेटस है, वो एक्सेप्ट हुई है, मतलब जाता है क्लेम, पहले एक्सेप्ट होता है फिर प्रोसेस होता है ना, तो हम देखेंगे कि स्टेटस क्या था एग्जैक्टली, ये जानने के लिए कि वो उसको मिली थी कि नहीं मिली थी, उसके ऊपर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। When you should submit the appeal, it is important to follow up the 30 days by calling insurance, as some insurance companies will allow the claim to suffer for the months। अब ये हो रहा है कि जैसे इनिशियली हम कहते हैं कि क्लेम जो है जल्दी प्रोसेस हो जाते हैं, लेकिन जब अपील वाला क्लेम होता है या करेक्टेड क्लेम भेज रहे हैं तो उसका ज्यादा टाइम लगता है, तो उसके लिए हमें 30 डेज का टाइम ड्यूरेशन देना चाहिए इंश्योरेंस को थोड़ा सा, कि वो इतना टाइम लगा लेती है। कीप कॉलिंग एज ए रेगुलर इंटरवल, you don't get the fax number so you can fax do the। अब क्या है कि आपने क्या करना है, फैक्स नंबर ले लेना है, कॉल करें इंश्योरेंस को, फैक्स नंबर लें, फैक्स के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ये भी अगर आती है तो कर लें। ठीक है, लेकिन कंटिन्यूसली क्या करना है, हाफ एन आवर इंश्योरेंस से कांटेक्ट में रहना है कि अपील का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। से ऑर्गेनाइज बाय मेंटेनिंग द लॉग्स। लॉग्स का मतलब होता है कि वो डिटेल्स हम लिखेंगे कि हमने 30 डेज के बाद कॉल की थी तो हमें इंश्योरेंस ने कहा कि अभी इन प्रोसेस है, 35 डेज के बाद किया तो ये था, इतने डेज के बाद किया, तो हमने करना है कि जब हमने अपील की थी उसके कितने कितने बाद हमने क्लेम स्टेटस किया, हमने कॉल किया इंश्योरेंस को और उसका क्या स्टेटस है क्लेम का। ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑल द डिटेल्स कन्वर्सेशन, जो भी आपकी इंश्योरेंस की
कि रिप्रेजेंटेटिव से कन्वर्सेशन हुई, आप उसको डॉक्यूमेंट करो, बताओगे ये रैप था, इसका ये नाम था रिप्रेजेंटेटिव का, इसने तब कॉल उठाई थी, इसने हमें ये बताया था, इसने कॉल रेफरेंस ये बताया था, ये सारी चीज। ठीक है, मुझे लगा ऐसे सुलझाओगे। अच्छा, अपील फॉर्म क्या कहते हैं, मोस्ट पेड एक्सेप्ट द ऑनलाइन अपील फॉर्म। अब ये थोड़ा सा आसान तरीका होता है कि ऑनलाइन उनका अपील फॉर्म होता है, वो क्या करते हैं, फिल करते हैं और वहीं से अपील सबमिट करवा सकते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन जैसे हम फॉर्म नहीं सबमिट कराते, उसी तरह से ऑनलाइन पोर्टल पे वन कैन चेक ऑनलाइन रिस्पेक्टिव पेड एक्सेप्ट ऑनलाइन अपील। वन कैन आल्सो ऑब्टेन अपील फ्रॉम द न्यू वेब पोर्टल। क्या हो रहा है? One can also call the helpline to pair to find out the appeal process. Helpline को भी कर सकते हैं हम कॉल। ठीक है, ये एक छोटा सा अपील का था। कल हम पढ़ेंगे पेशेंट बिलिंग। हाँ